वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 ले रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 6 हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट्स। हम इस चैप्टर का जो हमारा टाइटल है केमिकल रिएक्शंस है एंड प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट्स। तो हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस, प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। नंबर 1, मेटल, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल इक्वेशंस, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स, एटॉमिसिटी। केमिकल रिएक्शंस occur all around us। केमिकल रिएक्शन जो है हमारे चारों तरफ होती रहती है, जबकि जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयरन स्लोली कंबाइंस विद एयर एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट। क्या होता है, मिसाल के तौर पर जो रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन, जो जंग लगना है, लोहे पे जो जंग लगता है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है और बहुत स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है। इसमें क्या करते हैं, आयरन जो है कंबाइन होता है बहुत स्लोली, किसके साथ, हवा और पानी के साथ, और जब क्या बनता है, रस्ट बनता है, जंग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्या था, ये केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली फायरवर्क्स आर कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस सच एज मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सल्फर कंबाइन रैपिडली विद ऑक्सीजन। आप देखें कोई भी फायरवर्क है, इसका क्या कारण होता है, जो भी आग होती है, ये भी एक तरीके का है केमिकल रिएक्शन है। इनमें जो सब्सटेंस यूज होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये क्या करता है, बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। डिसाइड अ फ्रेश कट पीस ऑफ ब्रिंजल टर्न्स ब्लैक ब्राउन। इसके अलावा आप देखेंगे जो ताज़ा कटा हुआ जो है बैंगन का जो पीस है, टुकड़ा है, टर्न्स ब्लैक ब्राउनिश आफ्टर सम टाइम ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। आप देखेंगे कुछ समय बाद जो है वो कैसा पड़ जाएगा, काले और ब्लैक एंड ब्राउनिश कलर का पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ है। जो केमिकल चेंज इसके साथ हुआ, इसका जो ब्रिंजल है, जो बैंगन है, उसका जो टुकड़ा है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, हवा के साथ। इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका जो सतह है, जो कटी हुई सतह है, वो कैसी होती है, सफेद ब्लैक ब्राउनिश कलर की हो जाती है। कोई भी फल है, आप काट, सेब है, सेब को काट के रख दिए कुछ देर हवा के अंदर, आप देखिए सेब के ऊपर भी जो है उसका कलर जो है, व्हाइट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इन अ केमिकल रिएक्शन वन और मोर न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। आप देखें केमिकल रिएक्शन के अंदर एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे क्या बनते हैं, नए एक या उससे ज़्यादा जो है न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। बिफोर वी प्रोसीड टू स्टडी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्टडी करने से पहले हम जानते हैं वी शुड स्टडी मैटर, एलिमेंट एंड सब्सटेंस। हमें क्या है, स्टडी करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा मैटर क्या होता है, एलिमेंट और सब्सटेंसेस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर, यू कम अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स डेली। आप देखेंगे बहुत सारे हजार सौ जो चीज़ें आपके पास से गुजरती होंगी, ये देखते होंगे। ठीक है, द थिंग्स विच यू सी एंड टच, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, मोस्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ज़्यादातर एक दूसरे के होते हैं, अलग होती है, बट दे हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर। ये सब क्या है, किस चीज़ की फॉर्म्स है, मैटर की। मैटर इज व्हाट, मैटर क्या है, मैटर इज व्हाट द वर्ल्ड इज मेड ऑफ। मैटर क्या है, मैटर जो है जिससे कि ये संसार बना है। All materials such as bottle, a table, a fan, the cold drinks you consume consist of matter। ये क्या है, चाहे वो बोतल हो, चाहे टेबल हो, कैन हो, या कोल्ड ड्रिंक हो, जो हम कंज्यूम करते हैं, ये सब किसके अंदर आती है, किस चीज़ से बनी है, सब मैटर से। इन ब्रीफ वी कैन से दैट एवरीथिंग
इन द यूनिवर्स, आप एक मुख्तसर अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि संसार में, इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, दैट टेक्स अप स्पेस, सब जो है जगह घेरती है, जगह ऑक्युपाई करती है, स्पेस घेरती है, इस मैटर, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है, इज वन फॉर्म ऑफ अनदर, इन वन फॉर्म और अनदर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में जो है जगह घेरती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है, तो वो सब चीज़ें क्या है, मैटर है। अब टेबल है, टेबल ने जगह घेर रखी है। अब हवा है, हवा भी क्या है, एयर इज अ मैटर, हवा भी क्या है, मैटर है, क्योंकि हवा आप देखेंगे बैलून के अंदर आप फिल कर देंगे तो उस बैलून के उसे फुला देती है हवा, तो इसका मतलब ने स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, नहीं कर रहा, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसलिए क्या है, हवा भी जो है मैटर है। कंपोजिशन, मैटर इज कंपोज ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड मॉलिक्यूल, मैटर जो है बेसिक यूनिट जो कंपोज होती है, ठीक है, मैटर इज कंपोज ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड मॉलिक्यूल, मैटर जो कंपोज हो, जो बेसिक यूनिट से कंपोज होकर बनता है, उसमें उन बेसिक यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब मॉलिक्यूल्स कंपोज होते हैं, मिलते हैं, ग्रुप होते हैं, तो क्या बनता है, मैटर बनता है। बात किसने कहा है, वो मैटर इज कंपोज ऑफ बेसिक यूनिट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल, मैटर जो है क्या चीज़ है, कंपोज ऑफ बेसिक यूनिट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल, जो बेसिक यूनिट है उसके कंपोज जो बनता है वो क्या बनता है, मैटर बनता है, ठीक है। और वो क्या होते हैं, बेसिक यूनिट्स के यहाँ पर मॉलिक्यूल, which themselves are made of smaller units called atoms, और ये खुद से जो है किस चीज़ से, स्मॉलर यूनिट से बनता है, ये खुद से, जो एक मॉलिक्यूल है वो खुद एक स्मॉलर यूनिट से बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एटम, मतलब मॉलिक्यूल जो है किससे बनता है, खुद एक स्मॉल यूनिट से बनता है, उस स्मॉल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। कहने के ऑल मैटर एग्जिस्ट इन वन ऑफ द थ्री स्टेट, आप देखेंगे जितने भी मैटर हैं वो एक या वन ऑफ द थ्री स्टेट में होते हैं, कोई भी एक स्टेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनमें से कोई भी हो सकता है, मैटर जो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। वाटर इज अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट, वाटर जो है ऐसा सब्सटेंस है जो कि तीनों स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन सॉलिड में भी, लिक्विड में भी है, इसमें गैसेस में भी। इट इज कंपोज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ टू एटम, जो वाटर मॉलिक्यूल है जो कंपोज हुआ है वो किससे, दो एटम से हुआ है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसके अंदर जो है जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किससे बना है, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे कंपोज हुआ है, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ मॉलिक्यूल, वो ऑक्सीजन, सॉरी। तो आपने देखें ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। इस वाटर मॉलिक्यूल में देखेंगे एक एटम जो है ऑक्सीजन का है और दो एटम जो है हाइड्रोजन के, तो ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, वाटर मॉलिक्यूल का है। और ये वाटर मॉलिक्यूल को कंपोज होंगे तो मैटर बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे क्या बनाएंगे, वो वाटर बना देंगे। अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। Pure substances. You should know that an atom is a tiny building block of matter. आप देखें एटम जो है एक बहुत छोटा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है, एंड अ मॉलिक्यूल विच इज मेड ऑफ टू और मोर केमिकली बॉन्डेड एटम, और मॉलिक्यूल जो बनता है वो दो या दो से ज़्यादा केमिकली बॉन्डेड एटम से बनता है। मॉलिक्यूल जो है दो या दो से ज़्यादा एटम से बनता है। इस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस कहलाता है। द मॉलिक्यूल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, क्या है, द मॉलिक्यूल हैज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सब्सटेंस की। फॉर एग्जांपल, इन अ सैंपल ऑफ वाटर ऑल द पार्ट्स ऑफ मेकिंग अप द वाटर आर एग्जैक्टली अलाइक। आप देखेंगे जिन पार्ट से
वाटर बनना है, मतलब वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब वाटर ही जैसे होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, तभी तो वाटर बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल जितने भी होंगे सारे एक जैसे होंगे, ठीक है। तो जैसा मैटर होता है उस जैसे ही उसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, सेम एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे सब एक जैसे ही होंगे। तो इसलिए क्या कहा, इन अ सैंपल ऑफ वाटर ऑल द पार्ट्स मेकिंग अप वाटर, जितने भी पार्ट जो है पानी बना रहे हैं आर एग्जैक्टली अलाइक, सब सेम होंगे, एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। दिस पार्ट आर वाटर मॉलिक्यूल, इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। ईच वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आप देखेंगे ईच वाटर मॉलिक्यूल जो है किससे बना है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना है। वी कॉल सच अ सब्सटेंस अ प्योर सब्सटेंस, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, इस सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। A pure substance contains only one kind of molecule। आप देखेंगे जो प्योर सब्सटेंस है उसमें एक ही काइंड के क्या होगा, मॉलिक्यूल है, एक ही जैसे मॉलिक्यूल होते हैं। प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप देखिए प्योर सब्सटेंस में एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। देखें एलिमेंट्स, द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस, जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं वो क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। ऑल द मॉलिक्यूल इन दिस गैस आर एग्जैक्टली द सेम, ऑल द मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल इस गैस में सब क्या है, एग्जैक्टली सेम है, सब सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के। इंटरेस्टिंगली एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आप देखेंगे बहुत दिलचस्प बात है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, उसके अंदर 2 एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 एटम्स। आप देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, 1 और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डेड टुगेदर, और ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम है एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। Thus each oxygen molecule contains only one kind of atom, the oxygen atom। आप देखेंगे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एक ही तरीके का, एक ही प्रकार का एटम होता है, और वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन एटम। आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही काइंड के एटम देखेंगे, वो भी किसके, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ही एटम जो है कैसे हैं, ऑक्सीजन के ही हैं, ठीक है। A pure substance made up of only one kind of atom is called an element। और जो ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही काइंड के, एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही काइंड के, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। सो इज हाइड्रोजन, some other element are iron, mercury, carbon, aluminium, silver and uranium। आप देखो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसी जगह हाइड्रोजन और कुछ और एलिमेंट्स हैं जैसे कि आयरन है, मरकरी है, कार्बन है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है एंड यूरेनियम है, ये सब के हैं एलिमेंट्स। अगेन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। Symbols of elements, the practice of writing full names of element was time and space consuming। आप देखेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट है, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग फुल नेम्स ऑफ एलिमेंट वाज द टाइम एंड स्पेस कंज्यूमिंग। आप देखेंगे जो सिंबल ऑफ एलिमेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, कि अगर हम राइट एलिमेंट का नाम लिखते, फुल नेम लिखते, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और जगह भी चाहिए, ठीक है, जगह इस्तेमाल होगी, कंज्यूम होगी। सो इन एंशिएंट टाइम alchemists use symbols to represent elements and compound known to them। आप देखेंगे जो प्राचीन समय में जो है अल्केमिस्ट जो हुआ करते थे वो क्या इस्तेमाल करते थे, सिंबल्स यूज करते थे टू रिप्रेजेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड नोन टू देम। जो उनको मालूम एलिमेंट और कंपाउंड मालूम हो जाते थे उनके सिंबल यूज किया करते थे। जॉन डाल्टन द इंग्लिश केमिस्ट इम्प्रूव ओवर दीज सिंबल्स। The symbols used by alchemists and Dalton are depicted for you below। हम देखेंगे जो
इंग्लिश है, जॉन डाल्टन जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो सिंबल्स थे, जो अल्केमिस्ट जो सिंबल यूज किया करते थे, उनको क्या करा, उसने इम्प्रूव करा। द सिंबल यूज बाय अल्केमिस्ट एंड डाल्टन आर डिपिक्टेड फॉर यू बिलो। आपको जो दिए गए अल्केमिस्ट और डाल्टन के द्वारा जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो नीचे आपको दिए गए, देखते हैं आप। लेकिन जो अबव सिंबल्स है सिंबल्स यूज बाय अल्केमिस्ट, और नीचे जो दिए गए सिंबल यूज बाय डाल्टन। ये सिंबल जो है डाल्टन के द्वारा दिए गए और ये अल्केमिस्ट के द्वारा दिए गए। अल्केमिस्ट ने जो सिंबल यूज किए गए, जैसे फायर के लिए ट्रायंगल बना दिया, एयर के लिए ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर दी, वाटर के लिए ये उन्होंने सिंबल दिया है, ठीक है। वाटर के लिए ये भी सिंबल है उनका, अर्थ के लिए ये सिंबल है, ठीक है। लेड के लिए, टिन के लिए, आयरन के लिए, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये जो सिंबल यूज किए गए हैं अल्केमिस्ट के द्वारा दिए गए एंशिएंट टाइम में। और ये सिंबल जो है उसने क्या है, इम्प्रूव करा इन सिंबल्स को, इसने जॉन डाल्टन ने। आयोडीन के लिए सिंबल दिए गए हैं, आप देखें फॉस्फोरस के लिए सिंबल है, कॉपर का ये सिंबल है, गोल्ड का ये सिंबल है, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी, तो ये सिंबल जो है इनके लिए है, किसके द्वारा दिए गए, जॉन डाल्टन के द्वारा। However, in 1813 a system of representing the elements with symbols was introduced. 1813 में जो एक सिस्टम जो था रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स विद सिंबल्स इंट्रोड्यूस, मतलब जो है 1813 के अंदर जो है एक रिप्रेजेंटेशन हुआ किस चीज़ के लिए, एलिमेंट विद सिंबल वाज इंट्रोड्यूस। एलिमेंट को सिंबल के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया। ईच सिंबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखें इसके अंदर जो ईच सिंबल था उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है लेटर्स यूज किए गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, यूजुअली टेकन फ्रॉम द एलिमेंट्स नेम, जो कि आमतौर पर किससे लिए गए, एलिमेंट्स के नाम से दिए गए। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल फॉर द एलिमेंट ऑक्सीजन इज O एंड द सिंबल फॉर हाइड्रोजन इज H, द सिंबल फॉर एल्युमिनियम इज Al and for chlorine Cl. Remember, when two letters are used in a symbol, the first letter is always capitalized but the second letter is never capitalized. हम देखेंगे अगर दो लेटर लिए गए हैं सिंबल के अंदर, तो पहला लेटर जो होता है कैपिटल होगा और दूसरा लेटर जो है कैपिटल नहीं होगा। Scientists sometimes use the Latin name of an element to create its symbol. साइंटिस्ट जो है कभी कभी जो है यूज करते हैं क्या है, लैटिन नेम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के लिए जो है वो लैटिन नेम यूज करते हैं तो क्रिएट इट्स सिंबल, उसका सिंबल बना देंगे। फॉर एग्जांपल AU इज अ सिंबल फॉर गोल्ड। क्या है, AU जो है ये किसका सिंबल है, गोल्ड का, सोने का, बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज ओरम। इसका जो गोल्ड का जो लैटिन नेम है क्या है, ओरम है। सिमिलरली द लैटिन नेम ऑफ सिल्वर इज आर्जेंटम, क्या है, आर्जेंटम, एंड इट्स सिंबल इज Ag। आर्जेंटम है और इसका सिंबल जो है Ag है, सिल्वर का, चांदी का। The table given below contain names and symbol of some common element. आपको ये टेबल दी गई है, इसके अंदर कुछ नाम और उनके कॉमन एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक, तो उनके नाम है और उनके सिंबल हैं जो कॉमन आमतौर पर हम रोजमर्रा देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है। आप देखेंगे नेम इंग्लिश है, नेम लैटिन है और सिंबल है कॉपर। कॉपर का लैटिन, ये जो इंग्लिश वर्ड इंग्लिश नेम है और ये जो है लैटिन है कॉपरम, और सिंबल यूज किया गया है Cu। गोल्ड इसका लैटिन नेम है ओरम और इसका सिंबल है Au। आयरन फेरम Fe, ये इंग्लिश नेम है और ये लैटिन नेम है। तो ये जो सिंबल है उसके तो इंग्लिश नेम पर नहीं, और ज़्यादातर जो है लैटिन नेम पर ही सिंबल लिखते हैं। लैट इसे कहते हैं कोलम्बम, तो इसका क्या है Pb। मरकरी हाइड्राजीरम तो Hg। पोटाशियम कैलियम तो इसका K यूज किया गया है, ये लैटिन नेम है इसका। सिल्वर अर्जेंटम Ag। सोडियम नेट्रियम तो इसका सिंबल है Na।
ठीक है। और आपने देखा सभी का जो पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। टिन, स्टेनम, SN, एल्युमिनियम, इसका कोई लैटिन नेम नहीं है तो डायरेक्ट AL, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, फ्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, हीलियम, हीलियम का He, हाइड्रोजन का H है, आयोडीन I, मैग्नीशियम का सिंबल I है, वो आयोडीन का सिंबल I है, मैग्नीशियम का Mg है, ठीक है ना। आयोडीन का क्योंकि हमने बताया था कि 1838 का जो इंट्रोड्यूस किया गया एलिमेंट को विद सिंबल, उसके अंदर एक लेटर या दो लेटर यूज किए गए थे। तो आयोडीन का एक ही लेटर है, जैसे फ्लोरीन का एक ही लेटर है, कार्बन का एक लेटर है, ठीक है ना। तो आयोडीन का I है, मैग्नीशियम का Mg, नाइट्रोजन का N। इस तरीके से ये कहते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। कुछ और सिंबल्स भी देखिए, ऑक्सीजन का O, फॉस्फोरस का P, रेडियम का Ra, सिलिकॉन का Si, सल्फर का सिंबल है S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn। ठीक, देखें कंपाउंड। लेट अस गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ वाटर अगेन। हम दोबारा जो है किस पे चलते हैं, वाटर के एग्जांपल सुनते हैं। वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। वाटर का एक प्योर सब्सटेंस है, इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। और वाटर के अंदर एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम केमिकली बॉन्डेड टू 1 ऑक्सीजन एटम। इसके अंदर देखेंगे 2 हाइड्रोजन एटम केमिकली बॉन्डेड होते हैं किससे, 1 ऑक्सीजन एटम से। सो ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम। आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा काइंड एक से ज़्यादा प्रकार के एटम हैं। प्योर सब्सटेंस सच एज वाटर आर नोन एज कंपाउंड। जो आप देखें प्योर सब्सटेंस वाटर जो है वो क्या है, वो कंपाउंड है। कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दैट कंटेन मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनता है, ऐसे मॉलिक्यूल से बनता है जिसके अंदर उस मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा प्रकार के एटम मौजूद हों। इन अदर वर्ड कंपाउंड आर 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। आप देखेंगे, आप दूसरे अल्फाजों में जाने से कंपाउंड जो है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं केमिकली, तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। फॉर एग्जांपल शुगर इज अनदर कंपाउंड। शुगर भी क्या है, कंपाउंड है। ईच शुगर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप देखेंगे ईच एटम ऑफ शुगर मॉलिक्यूल जो है वो किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ये भी क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा काइंड्स के क्या होते हैं, एक से ज़्यादा प्रकार के एटम होते हैं, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। तो देखें कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स आर, फर्स्ट, अनलाइक एलिमेंट कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय प्रोसेस लाइक हीटिंग। क्या है, अनलाइक एलिमेंट क्या होते हैं, इसके अंदर अनलाइक एलिमेंट होते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स नहीं होते। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय प्रोसेस लाइक हीटिंग। आप कंपाउंड को तोड़ सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, और किसके द्वारा, हीटिंग प्रोसेस के द्वारा। फॉर एग्जांपल द ओर नोन एज चाल्कोसाइड, द ओर नोन एज चाल्कोसाइड इज कंपाउंड। क्या है, ये कंपाउंड है कॉपर सल्फाइड का। किसका, कॉपर सल्फाइड का। व्हेन हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर दिस ओर ब्रेक्स डाउन इनटू एलिमेंट्स कॉपर एंड सल्फर। और इस चाल्कोसाइड, इस कंपाउंड को जब हीट किया जाता है तो किसमें टूट जाता है, कॉपर और सल्फर के अंदर। तो इस तरीके से आपने देखा इसके अंदर जो कंपाउंड होता है अनलाइक एलिमेंट्स होते हैं। तो नंबर 2, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स that make up a compound after a compound are often very different from the property of the compound itself. The property of element that make up a compound are often very different from property of compound itself. अब देखिए property of element जो है बिल्कुल जो अपने आप में बिल्कुल अलग होती है। किससे, जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है
उससे जो है प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड जो है बिल्कुल अपने में क्या होती है, एक तरीके से अलग होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन द ग्रीन पॉइजनस गैस, क्लोरीन जो है ग्रीन पॉइजनस गैस है। एंड सोडियम इज अ सिल्वरी मेटल, क्या है सोडियम, क्या है सिल्वरी मेटल है। दैट एक्सप्लोर इन वाटर बट व्हेन केमिकली कंबाइन, जब हम इन्हें किसके अंदर छोड़ देते हैं, पानी के अंदर, तो ये क्या करते हैं, ये केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। दीज एलिमेंट प्रोड्यूस अ हार्मलेस वाइट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड दैट एज अ टेस्टी फ्लेवर। आप देखेंगे क्लोरीन ग्रीन पॉइजनस गैस है और सोडियम जो सिल्वरी मेटल है, और जब इन्हें हम पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है तो एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, ठीक है ना, जो नमक है, कॉमन साल्ट जिसे कहते हैं। देखा, क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है और सोडियम जो है एक सिल्वरी वाइट मेटल है, और इससे जब हम दोनों को पानी के अंदर छोड़ दिया जाए तो ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन करके ये बनाते हैं, एक वाइट कलर का कंपाउंड बनाते हैं, जो कि कैसा होता है, टेस्टी फ्लेवर होता है, ठीक है, जो कि नमक जिसे कहते हैं, कॉमन साल्ट। नंबर 3, द एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो। आप देखेंगे जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट का जो रेशियो होता है फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल इन the compound of water, the ratio between the hydrogen and oxygen atom is always 2:1। आप देखेंगे जो रेशो है कंपाउंड ऑफ वाटर के अंदर हमेशा कैसे रहेगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1, मतलब 2 एटम हाइड्रोजन की और 1 एटम ऑक्सीजन का, ये तो हमेशा जो है ये रेशो फिक्स्ड रहते हैं। अब देखिए मिक्सचर। A mixture consists of 2 or more pure substances that are mixed together but not chemically combined। आप देखिए मिक्सचर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा जो है प्योर सब्सटेंस को आप मिक्स कर दीजिए आपस में, केमिकली कंबाइंड, और इन्हें जो है केमिकली कंबाइंड ना कीजिए। द प्योर सब्सटेंस दैट मेक अप अ मिक्सचर कैन एलिमेंट और कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस है जिसका मिक्स, द प्योर सब्सटेंस मेक अप अ मिक्सचर कैन एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस जो है जो मिक्सचर बनाता है उसे हम एलिमेंट कह सकते हैं या कंपाउंड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड शुगर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड वाटर। ये है इन द मिक्सचर नोन एज एयर देयर आर मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आप देखेंगे जो मॉलिक्यूल है हवा के अंदर वो किसका मिक्सचर होता है, एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देयर आर आल्सो अदर प्योर सब्सटेंस सच एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखेंगे और भी एग्जांपल है इसके, जैसे कि प्योर सब्सटेंस सच एज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके एक कार्बन देखेंगे, एक कार्बन का एटम होगा, 2 ऑक्सीजन का एटम होंगे। तो क्या है, मिक्सचर है, क्या है मिक्सचर, क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, केमिकली जो है बाउंड नहीं होते। द प्योर सब्सटेंस मेक ऑफ मिक्सचर ऑफ कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है उसे हम एलिमेंट या कंपाउंड कह सकते हैं। और आपको एग्जांपल दे दिया कि जैसे शुगर और वाटर, इसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड शुगर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड वाटर। इसके अंदर क्या होते हैं, शुगर वाटर के अंदर मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होते हैं और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वाटर होते हैं। इन द मिक्सचर नोन एज एयर देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आप हवा के अंदर जो मिक्सचर देखेंगे उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, आप देखेंगे जानेंगे। Characteristic of mixture. The main characteristic of mixture are first because the substance in a mixture are not chemically combined। इसमें देखेंगे मिक्सचर के अंदर जो है जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते। जो सब्सटेंस है केमिकली कंबाइंड होते हैं, अभी हमने आपको बताया ना केमिकली कंबाइंड नहीं होते। दे कीप देयर सेपरेट आइडेंटिटी, ये जो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देयर और ऑन
प्रॉपर्टी, और ज़्यादातर तो बहुत से अपनी ही प्रॉपर्टी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, द वाटर इज स्टिल a colorless liquid and a sugar although dissolved in water still keeps its property of sweetness। क्या है, पानी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, स्टिल होती है, कलरलेस होती है, और शुगर जो है जब उसके अंदर डिजोल्व कर दिया जाता है तो क्या कर देती है, उसे मीठा कर देती है। क्योंकि शुगर की जो प्रॉपर्टी क्या है, किस चीज़ की, मिठास की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी आइडेंटिटी जो है अलग ही रखते हैं, सेपरेटली रखते हैं। नंबर सेकंड, द सब्सटेंस दैट मेक अप अ मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी अमाउंट और रेशो। जो सब्सटेंस है वो जो मिक्सचर है उसके अंदर जो अमाउंट है वो किसी भी रेशो में हो सकता है। द अमाउंट आर नॉट फिक्स, जो अमाउंट है उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू pour मिल्क ओवर द सीरियल टू मेक योर ब्रेकफास्ट डेली। आप जो है अपना जो दिल है वो दूध है जो पलट रहे अपने सीरियल के अंदर अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रोज़मर्रा डेली का। यू डू नॉट मिक्स द टू इन आ फिक्स्ड रेशो डेली। आप इसके अंदर जो है डेली जो है फिक्स रेशो में नहीं मिलाते हैं, कितना भी मिला लेते, कोई रेशो, मिक्सचर का कोई रेशो फिक्स्ड नहीं होता। तो आप सीरियल के अंदर अपना जो है कितना भी दूध मिला लेते हैं डेली। डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, आप देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस, कंपाउंड और मिक्सचर। नंबर वन, कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर्स आर नॉट प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर जो है प्योर सब्सटेंस नहीं होती है। नंबर टू, दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली। ये जो कंपाउंड बने होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो है केमिकली कंबाइन होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड फिजिकली। इसके अंदर जो होता है मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस मिलते हैं वो सिर्फ फिजिकली मिलते हैं, केमिकली बाउंडेड नहीं होते हैं। नंबर थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशो। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कंपाउंड का, उसका जो रेशो होता है फिक्स्ड होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन वेरिंग रेशो। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर उनका जो रेशो है वेरी करता है। कंपाउंड है फिक्स्ड प्रॉपर्टी, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है फिक्स्ड होती है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टी, इनकी जो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी फिक्स्ड नहीं होती है। नंबर फाइव, कंपाउंड कैन हैव प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट आर केमिकली कंबाइंड। है कंपाउंड जो प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। जब वो नया सब्सटेंस बनता है तो वो जबकि वो जो है केमिकली कंबाइंड होता है, फिर भी जो है जब न्यू सब्सटेंस बनता है, जो कंपाउंड बनता है, वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल से बिल्कुल जो है डिफरेंट होता है। इन अ मिक्सचर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर है वो सेम रहती है जैसे कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी। नंबर सिक्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेट ओनली बाय केमिकल मेथड। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड जो है कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड। आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं केमिकल मेथड से। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेट इजीली बाय फिजिकली मेथड। आप कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर है उसे फिजिकली आप ये अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। Molecular formula of compound. Molecular formula of compound is a group of symbols representing different element contained in a compound. और देखिए molecular formula जो होता है वो कंपाउंड होता है किसका, ग्रुप ऑफ सिंबल रिप्रेजेंट, जो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट के कंटेनर है कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनके जो सिंबल्स होते हैं उससे जो है ये केमिकल फार्मूला जो है फॉर्म होता है। रिमेंबर द एटम आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड रेशो इन होल नंबर। आप देखेंगे जो कंपाउंड के अंदर जो एटम होते हैं, एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड रेशो में होते हैं, होल नंबर के अंदर होते हैं, फिक्स्ड रेशो में होते हैं और होल नंबर में होते हैं।
Number of atoms present in the molecule of a compound is represented as a subscript written after the symbols of that particular element. क्या है? Number of atoms present in molecule of a compound. ये भी कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम जो उसके मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं इज रिप्रेजेंट एज अ सबस्क्रिप्ट रिटन आफ्टर द सिंबल. क्या है? सबस्क्रिप्ट जो है वो लिखे जाते हैं सिंबल के बाद ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद. यूजुअली द सबस्क्रिप्ट इज नॉट रिटन. जो है यूजुअली जो है सबस्क्रिप्ट जो है लिखी नहीं जाती. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड 1 atom of carbon and 2 atom of oxygen. 1 atom of carbon, 2 atom of oxygen made 1 molecule of carbon dioxide. 1 molecule of carbon dioxide is represented by formula CO2. Number of atom of carbon do not written. सिर्फ क्या लिखा जाता है? CO2 लिखा जाएगा, ना कि इसके अंदर जो है नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन लिखे जाएंगे. नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन डू नॉट रिटर्न. बस क्या लिखेंगे? कार्बन रहेगा CO2. इसे लिखा जाएगा CO2. इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं लिखा जाएगा, केवल CO2. इस तरीके से सिंपल यही क्या है? केमिकल फॉर्मूला है. एटोमिसिटी. सम एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एंड क्रिप्टन एग्जिस्ट एज सिंगल एटम. ये जो है एक ही एटम में एग्जिस्ट करते हैं. दे आर कॉल्ड मोनो एटोमिक. इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मोनो एटोमिक कहा जाता है. However, molecule of many elements such as hydrogen, chlorine, oxygen and nitrogen have 2 atoms. अब देखेंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 2 एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. दे आर नोन एज डायोएटोमिक. इसलिए इन्हें कहा जाता है डायोएटोमिक कहा जाता है. इंटरेस्टिंगली देयर आर मेनी एलिमेंट विच कंटेन मोर देन 2 एटम्स. दे आर कॉल्ड पॉलीएटोमिक. और जो है आप देखें दिलचस्पी यहाँ पर है तो बहुत अच्छी बात है कि जो है इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक बात है कि अगर 2 से ज़्यादा एटम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटोमिक एलिमेंट. फॉस्फोरस, सल्फर एंड बोरॉन आर एग्जांपल ऑफ सच एलिमेंट. ये इन एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं. एटोमिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. आपने एटोमिसिटी क्या चीज़ ये परिभाषित करती है कि एक वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में कितने जो है एटम है. नंबर ऑफ एटम को बताती है वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम को ये बताती है, दर्शाती है. तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एटोमिसिटी कहते हैं. केमिकल इक्वेशंस. In a chemical reaction, substances are changed into other substance through a rearrangement of or new combination of their atoms. क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? सब्सटेंस जो चेंज हो जाता है into other substance through a rearrangement की वजह से जो है केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाते हैं कुछ रीअरेंजमेंट की वजह से. और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ दियर एटम्स. और क्या होती है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होती है उसके अंदर. एज अ रिजल्ट न्यू केमिकल सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी और फॉर्म. तो इसलिए क्या होता है? एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बनता है न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, न्यू प्रॉपर्टी और फॉर्म. लाइक क्या है? केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो है रीअरेंजमेंट हो जाता है एटम और मॉलिक्यूल्स का. और जो सब्सटेंस बनता है, जो केमिकल सब्सटेंस बनता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल अलग होती है अपने उससे, जो ओरिजिनल जो होता है. फॉर एग्जांपल कार्बन एटम प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन को प्लस किया गया है तो मतलब रिएक्ट करवाया गया है. जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. By using symbols and formula, this reaction can be written in simple way. आप देखेंगे सिंबल कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बना CO2. The symbol C represent a carbon atom. The formula O2 represent O2 represent the molecule of oxygen.
and the formula CO2 represent the molecule of carbon dioxide. The left arrow reads yield which also means produce. जो लेफ्ट एरो है ये दिखा रही है जो हमें हासिल हुआ है जब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा है, जो चीज़ हमें हासिल हुई थी ये एरो बताती है ये चीज़ हमें हासिल हुई है, ये न्यू प्रोडक्ट बना है। The above description of a chemical reaction using symbols and formulas is called a chemical reaction, a chemical equation। तो क्या है जो डिस्क्रिप्शन दी गई है केमिकल रिएक्शन की यूजिंग सिंपल और फॉर्मूला इस कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये लिखी गई है, ठीक है। रिएक्टर प्रोडक्ट द सब्सटेंस वन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो आर कॉल्ड रिएक्टेंट। आप देखेंगे ये जो है ये हमारे लेफ्ट साइड में है तो ये क्या कहलाते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं। दे आर द सब्सटेंस दैट इंटर इनटू द रिएक्शन, यही सब्सटेंस जो है इसके अंदर रिएक्शन कर रहे हैं, ये सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें रिएक्शन में, तो इनसे जो नया सब्सटेंस बन रहा है ये क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है, इसे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। टू द राइट ऑफ द एरो आर द प्रोडक्ट, तो आप एरो के राइट साइड में देखेंगे वो क्या है प्रोडक्ट है। सब्सटेंस द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, जो सब्सटेंस जो रिएक्शन के द्वारा जो सब्सटेंस प्रोड्यूस है वो क्या कहलाता है प्रोडक्ट कहलाता है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। बैलेंस इक्वेशन लुक क्लोजली एट द फॉलोइंग इक्वेशन H2 plus O2 क्या बना H2O, क्या बना H2O। इट टेल्स यू व्हाट एलिमेंट आर कंबाइनिंग एंड व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म, क्या एलिमेंट जो है आपने कंबाइन करा है और जो क्या प्रोडक्ट जो है आपको फॉर्म हुआ। बट देयर इज अ समथिंग रॉन्ग, यहाँ पर क्या कुछ ना कुछ गलत है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज मिसिंग। यहाँ फाइंड करते हैं कि क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है। लुक एट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन विच साइड ऑफ द इक्वेशन, और ये नंबर ऑफ एटम देखेंगे आप इक्वेशन के आर द सेम, क्या ये सेम है, आर द सेम, जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है कि दोनों साइड में सेम है। On the left side of equation there are two oxygen atom, on the right side आप देखेंगे इधर दो एटम है और राइट साइड में क्या है एक ही एटम है। On the right side there is only one oxygen atom, has one oxygen atom disappear, इसमें से एक ऑक्सीजन एटम जो disappear है। We should know that atom are never created or destroyed in a chemical reaction। आपको पता है कि जो कोई भी एटम है कोई भी एलिमेंट है ना तो उसे क्रिएट किया जा सकता है नहीं उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। They can only be rearranged, इसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं रीअरेंज कर सकते हैं। So there must be the same number of atom of each element on each side of an equation। आप देखेंगे जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों साइड में क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। इन अदर वर्ड द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इक्वेशन जो है हमेशा क्या होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए। नाउ लुक एट द फॉलोइंग इक्वेशन 2H2 plus O2 2H2O। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं। ये 2 जो है कॉमन ले लिया, 2 2 या 4 ये तो हाइड्रोजन के हो गए और 2 जो है ऑक्सीजन, ये 2 जो है कॉमन है। Now count the atom of each element or each side of the equation, you will find they are the same। आप देखेंगे आप एटम ऑफ ईच एलिमेंट आप काउंट करेंगे बोथ साइड में तो आप देखेंगे वो सेम मिलेंगे। 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड द 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड द इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड। आप देखेंगे क्या है ये इक्वेशन जो है करेक्टली क्या है बैलेंस्ड है। अगर दोनों साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम है ऑक्सीजन के 2 एटम है और हाइड्रोजन एटम ब्लू ऑक्सीजन एटम रेड। आप देखेंगे यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के 2 ये 4 है और ऑक्सीजन के 2 है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है इसका, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक, और 2 ऑक्सीजन इस तरीके से O2 गैस बन जाता है, ऑक्सीजन गैस कहलाती है। ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन गैस है। तो आप देखें जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते थे क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब देखेंगे दिखाया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन दिखाया गया तो क्या बनना है, वाटर बनना है। ठीक, इस तरीके से जो आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। फर्स्ट, इन रस्टिंग आयरन स्लोली कंबाइन विद, रस्टिंग आयरन में वो किससे स्लोली कंबाइन होती है, एयर, वाटर या बोथ ए एंड बी या हीट। तो एयर और वाटर दोनों से ही वो स्लोली कंबाइन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। नंबर 2, मैटर इज कंपोज ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड, मैटर जो है कंपोज होता है बेसिक यूनिट, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, एटम होती है, मॉलिक्यूल होती है या बोथ होती है, तो क्या होती है, मॉलिक्यूल्स। नंबर 3, मरकरी इज एन एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड नॉन, तो मरकरी क्या है, एक एलिमेंट है। नंबर 4, द सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu, Ca, Cag, तो सिंबल ऑफ कॉपर जो है Cu है। शुगर इज एन एलिमेंट या प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर या कंपाउंड, शुगर क्या है, क्या है शुगर, शुगर क्या है, एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर और कंपाउंड। शुगर क्या है, ये भी एक एलिमेंट कंपाउंड, शुगर इज अ कंपाउंड। अब देखें फिंगर ब्लैंक्स। फिंगर ब्लैंक्स देखेंगे। 1, everything in the world that takes up space is matter is one form or another। तो आपने देखा यहाँ इस ब्लैंक में क्या है, मैटर। आपको वर्ड दिए गए थे, इन्हें से ही छांट के आपको लिखना है। द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज मॉलिक्यूल। ईच वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। आर्गन इज अ मोनोएटॉमिक एलिमेंट। सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड। तो ये ब्लैंक्स आपने फिल किए। अब देखेंगे हम ट्रू फॉल्स। मैटर एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड फॉर्म, मैटर जो है एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ सॉलिड में। गलत, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए फॉल्स हो गया। नंबर 2, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। अब देखिए इस मॉलिक्यूल जो है सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बात सही है, ट्रू। गोल्ड इज एन एलिमेंट, गोल्ड क्या एक एलिमेंट है, बात सही है, ट्रू। नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंपाउंड नहीं है, फॉल्स। नंबर 5, फॉस्फोरस इज अ पॉलीएटॉमिक एलिमेंट, फॉस्फोरस जो है पॉलीएटॉमिक एलिमेंट है, ट्रू। डी पार्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, आपको एक फॉलोइंग टर्म जो डिफाइन करने जब आप रीडिंग करेंगे चैप्टर की, तो इन सभी के आंसर उसमें मिल जाएंगे। मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, ये सभी इनकी डेफिनेशन जो है आप जब चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आपको इसके अंदर चैप्टर की रीडिंग के दौरान ये सब मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट करना है, जब आपको डेफिनेशन मिल जाएगी तो आप सिंपली इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कंपाउंड एंड प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स और एलिमेंट एंड प्योर सब्सटेंस, इन्हें आपको क्या करना है, अपनी साइंस नोटबुक में आपको उससे करना है। और सब जब रीडिंग करेंगे तो सारे आंसर उसके अंदर मौजूद हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे आप। फर्स्ट, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसका आंसर आप पेज नंबर 50 पे देखेंगे। पेज नंबर 50 से आप इस आंसर को नोट डाउन करेंगे अपनी साइंस नोटबुक में। नंबर 2, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या है, ये पेज नंबर 51 पर है। नंबर 3, व्हाई आर सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल को क्यों यूज किया गया, इसका पेज नंबर 51 पर इसका आंसर है। वो राइट द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर का लैटिन नेम है, आपके पास टेबल है पीछे आप देखेंगे, तो फिर भी मैंने लिख दिया गोल्ड का ओरम और सिल्वर का अर्जेंटम। नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय डायोएटॉमिक एलिमेंट, डायोएटॉमिक एलिमेंट्स आप क्या जानते हैं, इसका आंसर पेज नंबर 53 पर है। तो ये आप चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको
और ये जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए होमवर्क में इन्हें अच्छे से आप अपनी साइंस नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।